हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं रमेश क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10। ठीक, कक्षा 10 हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न जो 3 नंबर में आते हैं, यह है प्रश्न। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आज हम ऐसे 6 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, वो भी 3 नंबर के आते हैं। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूँ, किस विधा की रचना है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूँ, ये रचना जो है किस विधा की रचना है। ठीक है, तो किस विधा की है ये रचना जो है, ये रचना है आत्मकथा विधा की है। ठीक है, तो किस विधा की रचना है, ये आत्मकथा। ठीक है, किसकी है, ये आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, इस प्रकार बोर्ड एग्जाम पूछा भी जा सकता है। ठीक है, कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है। ठीक है, इस प्रकार या फिर इस प्रकार आएगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। ठीक है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कलम का सिपाही नामक कीर्ति के लेखक का नाम लिखिए। जो कलम का सिपाही है, ठीक है, नामक कीर्ति, ये कलम का सिपाही किस कीर्ति के लेखक का नाम है। ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो किस कीर्ति के लेखक का नाम है, ये है अमृत राय का। ठीक है, क्या अमृत राय आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिख देना है अमृत राय, यानी कि कलम के सिपाही। ठीक है, कलम के सिपाही ये क्या है, कीर्ति होगी हमारी। ठीक है, इतनी ये कलम के सिपाही। ठीक है, ये क्या कीर्ति है। ठीक है, इस कीर्ति के नामक, इस कीर्ति के नामक लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, हमें लेखक का नाम लिखना है। तो लेखक कौन है, अमृत राय। ठीक है, क्या अमृत राय। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब तीसरा है किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जीवनी लेखक का नाम हो जाएगा, यहाँ पर अमृत राय ही हो जाएगा। ठीक है, किसी एक लेखक का पूछ ले या फिर कलम का सिपाही नामक कीर्ति के लेखक का नाम पूछ ले। ठीक है, तो एक ही है। ठीक है, किसी एक जीवनी लेखक का नाम क्या हो जाएगा, अमृत राय ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा अमृत राय। ठीक है, ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है तीसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुक्ल युग के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। ठीक है, शुक्ल युग के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखना है आपको। ठीक है, तो प्रसिद्ध कहानीकार मैं आपको दो बता देता हूँ। एक तो है जयशंकर प्रसाद और एक है प्रेमचंद्र। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जल्दी से। एक हमारे हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, एक हमारे जयशंकर प्रसाद हो गए। उसके बाद ठीक है, एवं एक और हो जाएंगे हमारे प्रेमचंद्र। ठीक है, तो ये हमारा प्रेमचंद हो जाएंगे। ठीक है, एक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद एवं एक हो जाएंगे प्रेमचंद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक ही पूछ रहा है। ठीक है, तो एक ही लिख के आना आपको, या फिर प्रेमचंद लिख के आना है या फिर आपको जयशंकर प्रसाद लिख कर आना है। ठीक, एक ही लिख कर आना है। ठीक है, दो लिख कर नहीं आनी। उसके बाद आता है गांधी जी की देन के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है, गांधी जी जो है क्या है, गांधी जी की देन के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है, गांधी जी जो है वह किसकी, गांधी जी की देन किसकी रचना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर थोड़ा ये क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया गया है। ठीक है, गांधी जी की देन की रचनाकार का नाम लिखना है। ठीक है, तो गांधी जी की रचना किसकी रचना है। ठीक है, तो किसकी रचना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ठीक है, किसके, गांधी जी के दिन राजेंद्र प्रसाद की, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ठीक है, उसके बाद आता है सिक्सवां, इंद्रजाल के रचनाकार कौन है। ठीक है, इंद्रजाल जो है वह किसकी रचना है। ठीक है, इस प्रकार भी आ सकता है कि इंद्रजाल किसकी रचना है, या फिर इस प्रकार आ सकता है कि इंद्रजाल के रचनाकार। ठीक है, रचनाकार और रचना एक ही मतलब है। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट गलती कर कर आ जाते हैं। ठीक है, तो रचनाकार पूछे या रचना पूछे, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद आ जाएंगे। इंद्रजाल की जो रचना है वह किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद, प्रसाद। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी, तो जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे 6 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। ठीक है, आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, कलम का सिपाही। ठीक, कलम का सिपाही नामक कीर्ति के लेखक का नाम लिख, कलम का सिपाही जो है कीर्ति है जी, इसके लेखक का नाम बताना है, तो अमृत राय ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, जीवनी लेखक का नाम लिखना है, तो ये भी अमृत राय ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर आ रहा है शुक्ल युग के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार
कहानीकार का नाम लिखिए, ठीक है। शुक्ल युग के किसी प्रसिद्ध एक कहानीकार का नाम, ठीक है। शुक्ल युग के प्रसिद्ध एक कहानीकार कौन हो जाएंगे, हमारे जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे या फिर एवं प्रेमचंद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है गांधी जी की देन के रचनाकार का नाम लिखिए, ठीक है। गांधी जी की देन के रचनाकार का नाम लिखना है आपको, ठीक है। गांधी जी की देन एक रचना है, इसके रचनाकार का नाम लिखना है, ठीक है, लेखक का नाम लिखना है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इंद्रजाल के रचनाकार कौन है, ठीक है। इंद्रजाल जो है उसके रचनाकार कौन है, यानी कि इंद्रजाल जो है एक रचना है, उसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांस होते ही होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो समझ में आई हो, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, ठीक है। और शेयर करना ताकि इससे आपके फ्रेंड की मदद हो सके, आपके फ्रेंड भी इसे याद कर सके, ठीक है, और यहाँ से 3 नंबर पर पक्के कर सकें, ठीक है। तो यदि चैनल पर नया हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है, ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस नहीं कर पाए, ठीक है। एंड कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, नाइस या फिर वेरी नाइस, ठीक है। और कमेंट करके आप नेक्स्ट वीडियो बनवा सकते हैं अपनी इच्छा से, हाई स्कूल वाले स्टूडेंट, ठीक है, जिस टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।